Good day everyone, my name is Jonna Maris Dinguho, and today I'm gonna share with you a video clip from an Indian short film entitled Ek Kadam. And later, we will identify its relevance to the classroom management and discipline. उठ जा, अरे उठ भी जा। जोर लगा के, जोर लगा के। क्या करूं मैं इन बच्चों का? 5 मिनट बिना शोर मचाए नहीं रह सकती। यहाँ तक आवाज आ रही है, सबको बेंच पे खड़ा कर दूंगी। अरे रहने दे, कितना भी जोर लगा ले देर से नहीं उठेगा। नहीं रवि, हाथ के बाद नीचे तुम जोर लगाओ। मैम मैंने नहीं विकी और रवि ने ही शुरू किया है। इसके झगड़े में तो मुझे चोट भी लग गई। मैम इसने मेरा बैग उठा दिया। मैम ये मेरी बैच है, मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। ओह, तो ये उल्टी हुई डेस्क आप लोगों को परेशान कर रही है, हाँ? कोई बात नहीं। महेश, राजीव, इधर आइए, अपने दोस्त की मदद कीजिए, उठाइए इसको। वेरी गुड, ये हुई ना बात। इनके लिए जोरदार तालियां। और आप दोनों इनको थैंक यू बोलिए। जाइए, बैठिए। आप बैठ जाइए दोनों। सही बता रहा हूँ, मैम थोड़ा और देर से आती ना तो ये डेस्क उठा चुका होता। कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना। चलिए, हम आगे की पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, ओके? अच्छा, सुनो बच्चों, सुनो। मेरे पास एक नया खेल है, बहुत मजेदार है। तुम लोग खेलोगे मेरे साथ? इस खेल का एक नियम है, बहुत ही रोचक। नियम ये है कि हम जो कुछ भी करेंगे साथ में ध्यान पूर्वक करेंगे और एक साथ करेंगे सब। मतलब मैम? मतलब ये, बैठ जाओ। हम सबको गिनती तो आती है ना, 1 2 3 4 5? ओके, अब हम हर एक नंबर के साथ एक एक्शन जोड़ेंगे, जैसे कोड एक्शन। हर एक नंबर का मतलब एक एक्शन होगा, ओके? और जैसे ही मैं वो नंबर बोलूंगी, हम सब उस एक्शन को एक साथ करेंगे। समझ गए? सोचो, एक नंबर मतलब ताली बजाना, नंबर 2 हंसना, 3 नंबर मतलब रोना, नंबर 4 शांत हो जाना। ठीक है? 2 ध्यान नहीं दे रही थी तुम। 2 का मतलब है हंसना। दोबारा से 2। 1 3 4 वेरी गुड। अब सब लोग अपनी अपनी हिंदी किताबें निकालो। पेज नंबर 34 निकालो प्लीज। 34 नंबर पेज पे जाओ प्लीज। सबने निकाला पेज? लता, पहला पैराग्राफ पढ़ो।
विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के असूल पर काम करता था। ओके, आगे का कौन पढ़ेगा? आगे का तुम पढ़ो। पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अहलद और रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं से हवाले अंकुश, जाओ तुम पानी वानी पी के आओ और थोड़ी सी हवा खा के आओ, ठीक है? जाओ। शांत हो गए? क्या हुआ था? सर मैं बोर्ड से अपने नोट्स उतार रहा था। अच्छा, पर झगड़ा कैसे शुरू हुआ? सर अंकुश पीछे से आया और मेरा हाथ हिलाकर चला गया। मेरी कॉपी खराब हो गई। फिर वो सामने से आया और मेरा हाथ हिलाकर चला गया और स्याही की शीशी मेरी कॉपी पर गिरकर सारी काम खराब हो गया। अच्छा, तो इतनी सी बात पे झगड़ा शुरू? हाँ, ये भी हो सकता है उससे गलती से हुआ हो। सर मैंने उससे कहा भी, फिर वो अपनी बिना गलती माने मुझसे भिड़ गया, तो मैं क्या उसे छोड़ता? सारी गलती तो सिर्फ उसकी है। अच्छा अच्छा, अब शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। अच्छा सुनो, तुम जाओ, जाके हाथ मुंह धो और आराम से पानी वानी पी के आओ। जरा इधर आओ। बैग क्यों लेके आ रहे हो भाई? हाँ, सर नीरज ने सारी गलती मेरी ही बताई होगी, तो आप मेरे को क्लास से बाहर निकाल दोगे तो ठीक है सर, मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। तो ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा कुछ नहीं है, बैग रखो वहाँ और वापस आओ। इधर आओ। क्या हुआ था? सर नीरज ने नहीं बताया, पहले वो गुस्सा कर चिल्लाकर मुझे मारने के लिए आया। झगड़ा किस बात पे हुआ ये बताओ विस्तार से। मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। नीरज पीछे से आके चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैंने उसकी कॉपी खराब कर दी है और वो मेरी कॉपी फाड़ देगा। फिर क्या हुआ? वो मेरी कॉपी फाड़ा था तो मैं क्या खड़ा होके देखता उसको, मेरे को गुस्सा आ रहा है। और तुम जाके उससे भिड़ गए? हाँ, तुमने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा हाथ उसकी कॉपी से लगा या नहीं लगा? नहीं सर। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ कहो। सर मैंने देखा था अंकुश का पाँव इस बेंच से टकराया और वह लड़खड़ा गया, जिससे नीरज का हाथ हिल गया। अच्छा, अब समझ में आया क्या है झगड़े की जड़। थैंक यू अमृता, बैठो। तो इसका मतलब ये गलती अनजाने में हुई? हाँ, किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि बात क्या थी। हाँ, तो अब क्या किया जा सकता है? सर साथियों में तो अनबन हो जाती है ना। और साथियों में इस तरह से तकरार होना अच्छी बात नहीं है ना? और फिर ये दोनों तो हमारी क्लास के सबसे होनहार बच्चे हैं। मैं कम इन सर? हाँ हाँ, आओ आओ नीरज, जा बैठो अपनी जगह पे। चलो तुम भी बैठो। बच्चों, अब हम इस बात पे संवाद करेंगे। संवाद मतलब बातचीत करेंगे, ठीक है? इस बार का जो पाठ है वो अगले घंटे में करेंगे, ठीक है? हैं? अच्छा अच्छा, पर अब शांत 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 हो जाओ, फिर बात शुरू करेंगे, ठीक है? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और बाकी लोग क्या सोचते हैं। तो ज़रा तुम बताओ, तुम नीरज के बारे में क्या सोचते हो? सर नकचड़ा, गुस्सैल, बात बात पे धमकाने वाला और पढ़ाई में अकड़ दिखाने वाला। अच्छा, बैठ जाओ। और नीरज, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? झूठा, लापरवाह, नोट्स उतारने की जगह पर घूमता रहता है और दूसरों की किसी की भी नहीं सुनता। अच्छा, ये तो बड़ा कमाल की बात है। चलो, तो अब नीरज एक और बात बताओ, अंकुश के बारे में कोई दो बातें जो बहुत अच्छी हैं। सर वो दूसरों की मदद कर देता है और सर सबके साथ हंसी मजाक करता है। अच्छा, ये दो चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं। अच्छा तुम बताओ। सर मुझसे नहीं होगा ये। अरे हो जाएगा, ज़रा कोशिश करो। सर क्लास में ये अपने नोट से दिखा देता है। गुड, एक बात तो तुमने बताई, दूसरी बात? और सर ये क्लास में फर्स्ट भी आता है। क्लास में फर्स्ट भी आता है। गुड, बैठो। तो हमने देखा ये दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ बताया, तो क्या बात निकली? सर अंकुश को होशियारी से उठना चाहिए था और नीरज को एकदम से लड़ना नहीं चाहिए था। शाबाश, बैठो निशा। और कोई? सर जी पहली गलती पे ही नीरज को टोकना था, मगर प्यार से समझाकर पूरी बात बताकर। ये और अच्छी बात कही, वेरी नाइस।
बैठो। और कोई? सर नीरज को तो पहली बार में ही सतर्क हो जाना चाहिए था। सतर्क हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छा बोला। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ बोलो। सर अगर नीरज ने अपनी दवा बंद कर ली होती तो स्याही गिरती ही नहीं और लड़ाई शुरू ही नहीं होती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही। तो तुम लोगों ने देखा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के अच्छी और बुरी दोनों बातें जानते हैं, है ना? जब अंकुश सबकी मदद करता है और नीरज भी सबकी मदद करता है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए थी, है ना? अगर वो जो अभी इन्होंने एक दूसरे की अच्छाई बताई वो उस टाइम इनके दिमाग में होती तो झगड़ा होता? नहीं होता ना? तो आओ दोनों इधर आओ, मेरे पास इधर आओ। तुम इधर आओ। हाँ, दोनों हाथ मिलाओ, मिलाओ हाथ। वेरी गुड। अब ऐसे ही रहना है, हाँ? Yes, sir. चलो बैठो अपनी जगह पे। As we saw on the first scenario of this clip, the teacher is at the peak of her emotion because of her rowdy class. But before entering, the teacher paused for a few moments to calm herself. This act of the teachers shows that being disciplined in the classroom should not only be applicable to the students, rather, a teacher should also have self-discipline. We should always remember that getting angry is not the solution to the problem, but it will just add fuel to the fire. The teacher showcased a good classroom management when she slammed her books on the table loud enough to get her students' attention and then talked calmly to them about the disruption that they causes in the class. She reprimanded them in a way that the students won't feel bad or leaving the bad impression to them. And also, when the teacher asked the class to play a game with her for them to follow her instructions when the students are not listening anymore in class. This shows the teacher's capability to effectively manage the class when unexpected things happen, which is important in a classroom setting. On the second classroom scenario of this video, the teacher asked the students that are fighting to go out of the classroom one after the other to get some fresh air for them to calm down. After then, asked for the both sides' opinion on how the fight has started. Open communication and dialogue, as how the teacher did, is very important in the classroom to resolve disputes between the students. The teacher shows personal connectivity and belongingness to the students. The teacher here possesses a counselor-like attitude, and the students feel encouraged to say what they think and how they feel. Teachers should always possess attributes such as patience, tolerance, communication, and dialogue to ensure that the classroom environment is conducive for learning and development. Punishment should not leave a bad notion to the students, and discipline should not be adopted by fear, but with love and affection. นานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอ